लाल धागे सरकार की, पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, भैरव बाबा के चरणों में और दादा गुरु के चरणों में प्रणाम। तो बहन लोग मुझसे सवाल पूछती है कि दीदी आप धाम पर कब गई हैं और आपका कौन सा दवाई है और किस तरह से खाती, हमें भी बताओ। तो मैं बताना चाहती हूँ बहन, मैं एक बार गई हूँ धाम पे और मेरा ये 27 तारीख को मेरा 15 महीना हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बहन बताती है कि आप दवा खाई हो तो कुछ फ़ायदा है। तो हाँ बहन, मेरा फ़ायदा है क्योंकि थायराइड मेरा ख़त्म हो गया है और रिपोर्ट भी मैं चेक कराई थी तो भी ठीक है। अभी तो नहीं बता सकती हूँ बहन क्योंकि गर्मी के दिन है, उसको संभाल कर रखी हूँ तो दिक्कत होने लगता है ना, इसीलिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखो मेरा यही दवाई चला था, यही दवाई लाई हूँ खाने के लिए, ठीक है। और ये दवाई बस मेरा एक टाइम का था, बस सुबह में गुनगुना पानी करती थी और मैं खाती थी। इसमें प्रसाद उसाद रखी हूँ, लेकिन आप लोग पूछती हो तो हमें तो ज़रूरी है बताना, नहीं बताएंगे तो बहन लोग को तसल्ली होगा कहाँ से। तो यही मैं एक चम्मच लेती थी, छोटा वाला चम्मच इसमें रहता है और गर्म पानी करके पीती थी एक टाइम। और एक टाइम किसके लिए है, जिसको पीरियड रेगुलर है, मतलब हर महीने और 2 3 4 दिन 5 दिन तो आगे पीछे होता है तो उसको इसमें नहीं लिया जाता है। सबको साथ ऐसे होता है 4-5 दिन, जिसको पीछे है उसको हर चीज़ होता है, मतलब सबको होता है ऐसे रेगुलर वाला का, उसको नॉर्मल कहता है। और जो बहन को जो अब 3-4 महीना पर आता है, 5 महीना पर आता है तो उसको तो आप लोग जानते हो कि पीसीओडी की शिकायत है। और दूसरी बात बहन, वो लोग 3 टाइम लेती है दवा और अलग अलग उनको मिलता है, ये भी मिलता है लेकिन और अलग अलग मिलता है उनको। और दूध वाला भी, तो दूध वाला भी जिसको ज़्यादा है उसके लिए गुरुजी बताते हैं, ठीक है, जिसको कम है उसके लिए नहीं है। और एक और बात बताती हूँ कि बहन लोग जिसको पति को जो ये दावा चल रहा है, इस मेरे पति के लिए मिला था, ये जो दावा चल रहा है तो बहन लोग कितना पूछती है हमसे कि दीदी उसमें क्या दूध में डाल के उनको पिलाते हैं तो उसमें क्या हल्दी डाल सकती हूँ। तो नहीं बहन, इसमें हल्दी नहीं डालना, आप दूध में इसको घोर को उनको पिलाना और सोने के समय में हल्दी और दूध घी डाल देना और आराम से पीकर सो जाएंगे पति लोग के। और मैं कितने बहन भी कहती है कि दीदी मैं तो ये वाला डालती हूँ दूध में तो मैं चम्मच से, बड़े चम्मच से मैं चीनी डालती हूँ। तो बहन बिल्कुल गलत, यदि जे आप लोग चीनी अपने पति को डाल कर पियाते हो ये दवाई के साथ तो बिल्कुल आप लोग गलत नहीं करना बहन, बहुत नुकसान भी होगा। क्योंकि गुरु जी बताते हैं मीठा चीज़ खाने के लिए नहीं, आप लोग दवा के साथ ही खाएगी चीनी, पति को खिलाएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसमें चीनी नहीं खाना रहता है। और आप लोग कितने बहन करती कि चीनी डाल कर खाते, ये पूरा वीडियो मेरा देखना, ठीक है। बिल्कुल चीनी इसमें नहीं डालना और नहीं दूध में, चीनी को तो बिल्कुल नहीं। अब कभी कहीं अब शादी ब्याह है तो मिठाई उठाई मिलता है तो स्पंज तो ज़्यादा करके तो रहता है ना, तो उसको क्या करता है समझदार, उसको रस को निचोड़ लेता है, चाहे ऐसे भी खा लेगा। तो अब कई 15 दिन महीने दिन में खाता है एक आध दो तो उसकी दिक्कत नहीं। आप रोज़ रोज़ भी मीठा चीज़ खाएंगे तो नुकसान होगा ना। तो आप लोग भी थोड़ा शरीर को और अपना जो मुंह का स्वाद है वो थोड़ा कुछ दिन आप लोग उसको वर्णन करो, क्योंकि नहीं मतलब नहीं खाओ, ऐसे नहीं खाएगी कुछ दिन नहीं खाओ बहन तो क्या है, चाहे भाई हो कोई भी है नहीं खाओ तो क्या होगा। लेकिन बताती हूँ 15 दिन में या 20 दिन में, मतलब कभी अब कोई के यहाँ गेस्ट कर जाइएगा आप तो क्या होता है, जब गेस्ट लोग आता है तो मतलब साथ में खिला देता है तो क्या होता है, उसमें कहता है खाने के लिए, लेकिन खा लेता है, लेकिन ये ना कि रेगुलर मैं खा सकती हूँ नहीं। लेकिन आप लोग से मैं यही कहेंगे कि चीनी इसमें नहीं डाल कर खाना क्योंकि सब नुकसान होता है बहन। और अपने पति को तो लिए है ही, लेकिन अपने पति को चीनी बिल्कुल नहीं देना। मीठा चीज़ भी खाते होंगे तो उसको मना करिएगा नहीं खाने के लिए, क्योंकि
जब हमें दवाई दिए हैं तो हर चीज़ मना करते हैं खाने के लिए। तो मैं अपने पति को खिलाए थे और मैं खाई थी वो दवा, तो मुझे तो फ़ायदा हुआ है बहन। क्यों बताऊँ कि नहीं, मेरे तो फ़ायदा हुआ, थायराइड ख़त्म हो गया। इसमें और दूसरी बात है बहन कि जो वज़न है ना, वज़न शरीर में, मैं तो पतला हो गए थे ये दवा खाए थे तो। बहुत मतलब कि एकदम लेवल में आ गए थे पतला। लेकिन मेरा दवा हो गया, मानो कि 15 महीना हुआ, मानिए कि 1 साल से मेरा 1 साल मानो तो नहीं खाए, 3 मतलब 15 महीना में 3 महीना तक मतलब कि खाए। उसके बाद 1 साल हो गया मेरा दवा छोड़ला हुआ। तो आप लोग बताइए। लेकिन इस दवा में ना बहुत फ़ायदा है बहन। आप लोग कहती हो ना कि मुझे फ़ायदा नहीं, फ़ायदा होगा, कहीं न कहीं उस चीज़ को ज़रूर फ़ायदा होता है बहन। और दवा से ही ना कि नहीं होता है, हर चीज़ का फ़ायदा होता है। लेकिन आप लोग सही सलामत से दवाई तो खाओ पहले। जय श्री लाल। सरकार सभी बहन को झोली भरे गुरुदेव